9th क्वेश्चन यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। जो था निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो अजंता की गुफाओं में बने चित्रों के रंग जो हैं 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। शिल्पदिकारम की बात करें तो यहाँ पर तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम जो थी उसकी रचना लगभग 1800 वर्ष पूर्व हुई थी और इसकी रचना जो है कवि इलंगो ने की थी। इसमें कोवलम व्यापारी और उसकी पत्नी जो कनंगी थी उनकी और प्रेमिका जो नर्तकी माधवी थी उसकी कहानी थी, यानी 3 लोगों की कहानी थी। मणि मेखलई की बात करें तो ये भी तमिल महाकाव्य था और इसकी रचना जो है 1400 वर्ष पूर्व सत्तानर ने की थी। इसमें जो है कोवलम व्यापारी इसमें भी थे और इनकी प्रेमिका जो नर्तकी थी माधवी उसकी बेटी की कहानी थी। सो यहाँ पर हमने देखा कि अभी ये तीनों जो हैं सही मिले हैं। नेक्स्ट है मेघदूत कालिदास की रचना थी, ये भी सही है। गुप्त काल में अनेक पुराणों शाब्दिक अर्थ जिसका प्राचीन होता है कि रचना की गई थी, जिनमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती थे। पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। स्त्री व शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराणों को क्या कर सकते थे, सुन सकते हैं। तो ये अभी 5 ऑप्शन सही हुए हैं। नेक्स्ट इसी में देखते हैं और पार्ट। सो नेक्स्ट है 6 नंबर। 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना भी गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, हुई थी। महाभारत के प्रसिद्ध रचनाकार व्यास ने तथा रामायण के प्रसिद्ध रचनाकार वाल्मीकि ने की थी इसकी रचना। महाभारत की बात करें तो इसकी रचना 1500 वर्ष पूर्व ऋषि व्यास द्वारा की गई थी। इसमें कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है जिसका उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। महाभारत में ही भगवत गीता भी थी, मतलब भगवत गीता भी कहाँ पर थी, महाभारत में ही थी। तो यहाँ पर ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। रामायण इनकी रचना वाल्मीकि द्वारा की गई थी। इसमें कौशल के राजा राम के बारे में बताया गया था। सो ये भी सही है। तो अगर आप देखें कि सारी 8 जो कथन थे वो सही हैं, तो उक्त सभी कथन सही हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के विज्ञान व चिकित्सा के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो विज्ञान और चिकित्सा के संबंध में पहला है आर्यभट्टियम पुस्तक गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्रीय आर्यभट्ट द्वारा संस्कृत में लिखी पुस्तक है। इसमें दिन रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं ग्रहण के बारे में भी बताया गया है और वृत्त की परिधि निकालने की विधि भी बताई गई है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें सारी सही हैं। सेकंड की बात करें तो अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता जो थे वो बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य थे, ये भी सही है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक प्रसिद्ध पद्धति है जिसका उदय प्राचीन भारत में हुआ था। चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के थे तथा सुश्रुत जो थे वो 4वीं शताब्दी ईस्वी के थे। प्राचीन भारत के 2 प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक थे। चरक द्वारा लिखी पुस्तक चरक संहिता औषधि शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक है, जबकि सुश्रुत संहिता जो है सुश्रुत द्वारा लिखा शल्य चिकित्सा विधि का विस्तृत विवरण है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी हो जाती हैं। पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है इनके बारे में कि आर्यभट्ट के बारे में पूरी डिटेल है और आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के बारे में पूरी डिटेल है जो एग्ज़ाम में आती है। तो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहा होगा क्योंकि इसमें पूरी जानकारी दी गई है। ओके, और इसका जो है तीनों सही हैं, यानी कि उक्त सभी सही हैं। सो 10 का ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।